बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना क्यों पाकिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझता है? माजी में किस तरह पाकिस्तान ने चाइना की मदद की, जिसका सिला चाइना कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेगा। इस चाइनीज लड़की ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर आपको भी पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा देखने को मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। दायरा अहबाब। हम पहले दोस्तों को तौसीफी नाम देते हुए अजीम दोस्त, बिला लिहाज उम्र दोस्त, जिगरी दोस्त, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते होते थे। लेकिन अब दोस्तों को नाम देते हुए हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइक करने वाला दोस्त। ना सिर्फ हमारा दायरा अहबाब होता है बल्कि हमारे मुल्क का भी एक दायरा अहबाब है, और इस दायरे में हम हमेशा एक बाहमी लाइक और कमेंट करने वाला बेहतरीन साथी पाते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे और इस दोस्त के बीच में क्या मामला हो सकता है। सितंबर 2016 में एक बार फोटोग्राफी की गरज से वन बेल्ट वन रोड के एक रास्ते से हमारा गुजर हुआ। हम लोग रेड जोन पार करके पाकिस्तान पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम इतना थक चुके थे कि हर बंदा सिर्फ सोना चाह रहा था। गाड़ी से उतरते ही हम दंग रह गए। 2 फौजी कतारें और कुछ मुकामी लोग हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े थे। हमारे इस्तकबाल और हिफाजत के लिए हमारी हर 2 गाड़ियों के पीछे एक मुसल्ला फौजियों की गाड़ी थी। आगे पीछे चारों तरफ फौजी गाड़ियां थीं। तमाम फौजी इस तरह दीवार बनाए खड़े थे कि कहीं से भी खतरा लाहक ना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे इस तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। मेरी हिफाजत पर मामूर फौजी एक तकरीबन 1.9 मीटर लंबे कद का कड़ियल जवान शख्स था। मैं हमेशा उसे देखकर सहम जाती थी। उससे बात करते हुए मेरी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी। उससे बात करते हुए मैं सिर्फ इतना कह पाती, एक्सक्यूज मी। क्या कड़ियल जवान शख्स था। वो मुझे मार्केट लेकर गया और फ्रॉक खरीदने में मेरी मदद की। मेरे लिए कीमत कम कराने के लिए बहस की। मैंने एक सुर्ख फ्रॉक और एक सफ़ेद फ्रॉक उठाया और उससे पूछा कौन सा अच्छा है। फौजी ने काफ़ी देर सोचने के बाद आबरू उठाते अपनी AK-47 दुरुस्त करते हुए दुकानदार से कहा, तुम एक खरीदने पर एक मुफ्त दो। ये चीन से आई हैं। हमारे कराची पहुंचने की शाम इस्तकबाल करने वालों में एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग भी थे। हाथ में 2 लफाफे उठाए वो हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। एक लफाफे में पहले से ठंडी की हुई कोका कोला और स्प्राइट थी। दूसरे लफाफे में पीने का साफ पानी था। गाड़ी की खिड़की से अंदर पकड़ाते हुए मैंने कई बार बोला नहीं नहीं शुक्रिया, लेकिन उनका इसरार हमारे इनकार से ज्यादा था। चीजें पकड़कर अंदर रखने के इस लम्हा बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उनके दांत नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहे थे। मेरे साथ जो ड्राइवर थे वो एक जनूबी मशरक के कद्दावर बुजुर्ग थे। मेरी तरह उनकी आंखें भी भर आईं, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि वो जगह जहां तवानाई के ज़खायर का फुकदान है, दिन में मुश्किल 2 घंटे बिजली आती है, वहां कोका कोला और स्प्राइट नहायत खास मेहमानों को पेश किए जाने वाले मशरूबात हैं। वो बुजुर्ग खुद ये मशरूब पीने पर मकदूर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये चीजें हमें दी। झुर्रियों भरी आंखों से वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हूँ, माफ कीजिएगा हम अमीर नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी इस्तात के मुताबिक सबसे अच्छी चीज आपको दे रहा हूँ, इनकार मत कीजिए। पाकिस्तान से वापसी के वक्त हमें रवाना करने वाले ग्रोह में 2 नौजवान भी थे। उन्होंने एक कागज उठा रखा था। कागज पर 4 चीनी अल्फाज लिखे थे, खाए शान पीजो, पहल करने वाला यानी बानी। अल्फाज में थोड़ी गलती थी, 2 अल्फाज को एक साथ जोड़ा हुआ था। फिर हमारे लीडर ने हमें बताया कि पिछली सदी में कराक्रम हाईवे की तामीर के वक्त चीन ने इसकी तकमील में पाकिस्तान की मदद की। चीन और पाकिस्तान के तकरीबन 700 लोगों ने कुर्बानियां दी। तकरीबन हर 1 किलोमीटर फासले के दरमियान एक हीरो दफन है। उस लम्हे मुझे समझ आया कि चीनी जुबान के ये अल्फाज इसीलिए इकट्ठे लिखे गए हैं कि वो अपनी बात का मतलब वाजे कर सकें। मुझे तब समझ आया कि हमारे पहुंचने पर बाप की गोद में मौजूद छोटे बच्चे के हाथ में चीन का झंडा क्यों था। मुझे तब समझ आया कि हमारे होटल के नीचे एक बोर्ड पर सस्ता और बेहतरीन चीनी बाशिंदों के लिए खुसूसी रायत क्यों लिखा हुआ है। उस वक्त इनको 3 अल्फाज बोलने का भी वक्त ना मिल सका। सी नी शुक्रिया।
भाईचारा क्या है? पहली बार मिलने पर भी लगे जैसे हम पहले से गहरे दोस्त हैं। 70 सालों से पाकिस्तान जो तमाम दुनिया की तंग नजरी का शिकार रहा है, इस दौरान एक गरीब लेकिन बहुत बड़ा मुल्क उसके साथ खड़ा रहा। चीन जो अपना दिन मुश्किल से मनाता था, उस साथी का दिन भी मनाने लगा। 2010 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। चीन ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। 30 टन खाने की चीजें, 1000 मोटरें, 1200 टेंट, 23,800 कंबल, जमीन फजा हर जगह इमदादी कार्रवाइयां चल रही थी। तारीख की सबसे बड़ी इमदादी टीम की तश्कील, चीन की तरफ से बैन अल-अक़वामी सतह पर की गई सबसे पहली इमदाद। मकनातीसियत क्या है? मकनातीसियत नाम है मुश्किल वक्त में साथ जुड़े रहने का। हम कभी नहीं भूल सकते कि चीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त था। हम कभी नहीं भूल सकते सिचुआन तिब्बत जल्जला 2018, 16 मई सुबह शादी के वक्त 2 C-130 माल बरदार जहाज लाहौर से उड़े। पूरे मुल्क का जखीरा इकट्ठा करके जहाज की सीटें निकालकर उसकी जगह सामान रखकर हमारी दोस्ती की खातिर हम तक पहुंचाया। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यमन के ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान फौज ने चीन की मदद की। मुकाला पोर्ट पर 8 चीनी तुलबा की खातिर पाक फौज के कमांडर ने हुक्म दिया, जब तक चीनी तुलबा पहुंच नहीं जाते हमारे फौजी पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क भी मौजूद है जो मुझे ये बताना चाहता है कि मैं नज़रअंदाजी के लायक नहीं हूँ। आपकी हिफाजत में मैगजीन लोड की हुई AK-47 इसलिए है कि आप चीनी दोस्त हैं। मैं अपनी इस्तेताद के मुताबिक सबसे अच्छी चीज़ खरीद कर आपको दे रहा हूँ, इसलिए कि आप चीनी दोस्त हैं। मेरी गोद में नौमौलूद बच्चा जिसकी हिफाजत मैं जान से भी ज़्यादा करता हूँ, आपके हाथों में सिर्फ इसलिए पकड़ा रहा हूँ कि आप चीनी दोस्त हैं। वो ये नहीं देखता कि आप लड़का हैं या लड़की, ना ये देखता है कि आप गरीब हैं या अमीर। वो सिर्फ ये देखता है कि आप चीनी हैं और यही मेरा एतमाद है।